उसके समान ही मेहनत करेंगे। बोले आप धन दे दीजिए, मैं संत सेवा कर रहा हूं, उसके बाद आ जाऊंगा, आप जो कहोगे करने को तैयार हूं। धन दे दिया, संत सेवा हो गई। संत सेवा करने के बाद पत्नी से कह दिया, देखो अब अगले 1 हफ्ते के लिए हमारे पास में खूब संपत्ति आ गई है, अब तुम चिंता मत करो, संतों की सेवा पर मैं किसी को कर्जा चुकाने जा रहा। तो कर्जा कैसे चुकाओगे, आप धन तो है नहीं। बोले वो सेवा करनी है, उसी से चुक जाएगा। एक भला आदमी मिल गया, उसने कहा कि पैसा मत लौटाना, सेवा कर देना। केशवदास जी लौट करके गए उसके पास, बोले भैया बताइए क्या सेवा करनी है, आप कहें तो बर्तन मांज दूं, झाड़ू लगा दूं, पोंछा कर दूं, पुताई कर दूं, क्या करना है आप बताओ। बोले हमारी एक जमीन है, वहां पर कुआं खोदना है। कुआं खोदना है। कुआं खोदने का मतलब समझते हैं, कितनी गहराई में जाना पड़ेगा, जब तक जल ना आ जाए तब तक खोदते रहो, और जब वो जल निकलना प्रारंभ हो जाए उसके बाद भी कितने फीट अंदर तक खोदना पड़ेगा। फिर चिनाई करनी पड़ेगी, कुएं में पूरा उसको आकृति देनी पड़ेगी, फिर बहुत दिन तक जल खींचना पड़ेगा। सारा मतमैला जल निकल निकल के जब बिल्कुल स्वच्छ जल आ जाएगा तब कुएं का निर्माण होगा। इतना तो धन भी नहीं लिया था उन्होंने जितना उनको सेवा दे दी, लेकिन प्रसन्न हो गए। जो आ गया, कहाँ जाना है बताइए, एक बार भी ये नहीं कहा कि आप ऐसी सेवा कैसे करा सकते हैं। पहुंच गए फावड़ा लेकर के और लगे, जैसे करते निकालते फेंकते करते मिट्टी, तो वो एक गति जैसी बन गई थी। फावड़े चलने की आवाज, मिट्टी भरने की आवाज, फिर उसको दूर फेंक, उसकी जो वो धुन बन गई थी, उसमें इतना उनको सुख मिलने लगा था कि वो राम राम जपते हुए ये करते थे। और उन्होंने नियम लिया कि ये मैं अपनी संत सेवा चुका रहा हूं, किसी से लिए थे मैंने धन संत सेवा, वो चुका रहा हूं। मैं नियम रखूंगा कि मैं इस पूरे क्रियाकलाप में संसारी बात नहीं करूंगा, केवल राम राम बोलूंगा। कुआं खोदते जा रहे हैं। 2-3 दिन बाद पत्नी को लगा ये कहाँ जाते हैं, सुबह के जाते हैं रात तक आते हैं। पत्नी भी आ गई, संत सेवा करके आती थी। उसको कहते थे कि अब गहरा हो गया है, तुम मिट्टी में भर के दिया करूंगा, तुम फेंक दिया करना, और सुनो कोई संसारी अपवाद विवाद नहीं, केवल राम नाम बोलना। उनका तो अच्छा भजन हो गया। बोले कि हम इतने प्रसन्न रहने लगे केशवदास जी, बोले भजन भी हो रहा है और मेरे पैसे भी चुक रहे हैं। वो व्यापारी बड़ा खुश, कि हमारा तो इतना पैसा भी नहीं लगा जितना बड़ा काम हो रहा है। करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। पर कई बार बंधुओं, भक्तों को अपना यश खुद नहीं बनाना पड़ता, ठाकुर जी उनका यश बनाते हैं। और कई बार यश दिलाने से पहले ठाकुर जी बहुत तगड़ी ठोकर देते हैं। कुएं में पानी का स्रोत आने लगा था, पानी नीचे से आने लगा था। बड़े प्रसन्न हो गए थे केशव दास जी कि अब जल